अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी दुआ की वीडियो पे ढेर सारा प्यार देने का आप सबका बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे सब्र की, सब्र सीरीज़ पार्ट 2। अपने अल्लाह के हुक्म के बाइस जो सब्र करने में लुत्फ़ है ना, उसे बस अहले मोहब्बत ही समझ सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र, जब उनको जलती आग में डाल दिया गया था, वो घबराहट से अल्लाह से मायूस नहीं हुए थे, ना उम्मीद नहीं थे। ये लम्हे उनके लिए कितने लुत्फ़ वाले थे। जलती आग, मगर उस आग की तपिश ही नहीं थी। तब उनके दिल में अल्लाह के लिए कितनी मोहब्बत और बढ़ गई होगी। वो वक्त जब अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया अपने लखते जिगर को ज़िबा करने का, उनके कदम डगमगाए नहीं थे अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करने के लिए। उन्होंने एक लम्हा भी नहीं सोचा। और वो लम्हा जब छुरी उनके गर्दन पे थी, हाथ कांपे होंगे? नहीं, अचानक अल्लाह का तुम्बा भेज देना। और कितना लुत्फ़ वाला लम्हा होगा हज़रत मूसा के लिए कि जब सारे दरवाजे बंद, पीछे दुश्मन, ना आगे जा सकते थे ना ही पीछे, और अचानक समंदर का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना। जब समंदर 2 हिस्सों में हुआ होगा, उसका शोर भी बहुत होगा, सब लोग हैरत से देख रहे होंगे। तब हज़रत मूसा के लिए वो लम्हे कितने पुरकैफियत होंगे कि सामने मौजज़ा हो रहा। आप लोग किताबें उठा कर देख लें, कितने ही सब्र करने वालों के लिए मौजज़े हुए हैं। जीत आखिर सब्र करने वालों की होती है, क्योंकि सब्र वालों के साथ अल्लाह खुद होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनका रब था, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया, उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल रखा। ये उनको अल्लाह का डर था। सब्र वाले बेखौफ होते हैं। अल्लाह के अलावा तुम्हारा सब्र ही तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते। और सब्र की तौफीक भी अल्लाह से हासिल होती है। बस अपने मुश्किल हालात में सब्र से काम लें और सोचें, जो अल्लाह इन नबियों के लिए मौजज़े करता है, तो सोचो वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।